जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपये? जी सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और एक बार फिर से अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि संदीप सर और विवेक सर के बीच में कुछ चल रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं संदीप सर नाम ले रहा हूँ तो आपके दिमाग में एक छवि उभर के आ रही है, लेकिन जब मैं विवेक सर नाम ले रहा हूँ तो शायद कुछ लोगों के दिमाग में वो छवि नहीं आ पा रही है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ संदीप महेश्वरी की और विवेक बिंद्रा की। इन दोनों के बीच में एक कंट्रोवर्सी चल रही और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। क्या हुआ, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में इतना गर्मा गर्म माहौल हो गया? तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। संदीप सर का जो शो है, उनका जो YouTube चैनल है, उसके ऊपर जो वो शो चलाते हैं जिनमें बहुत सारी ऑडियंस आती हैं, तो वहाँ पर एक लड़का आया था और उस लड़के ने संदीप सर को कुछ बताया था जिसने इस विवाद को पैदा कर दिया है। अब उसने क्या बताया था, हम उसकी ही ज़बानी सुन लेते हैं। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है, मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिज़नेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपये? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपये का होता है। हाँ, लेकिन काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे, मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। तो दोस्तों, देखा आपने, उस लड़के ने उस कोर्स के बारे में बताया है जिस कोर्स को उसने परचेज किया था, पर हाँ, यहाँ पर उसने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था और न ही संदीप महेश्वरी जी ने अपने मुंह से उस व्यक्ति का नाम लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद संदीप महेश्वरी ने अपने YouTube की कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाली, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इन्होंने लिखा है, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉइज़ को भेजा, वो भी एक बारी नहीं, बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरता वही है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी YouTube कम्युनिटी मेरे साथ हैं, सारे यूट्यूबर्स, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर आपके बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियोस बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे कोई CM या PM क्यों ना हो। तो इस तरह की कम्युनिटी पोस्ट जब उन्होंने नाम के साथ और पूरी डिटेल में डाली, तब समझ में आया कि उनका वो जो वीडियो था, उस वीडियो में वो जो ऑडियंस में एक लड़का था, उसने कुछ बताया था उस कोर्स के बारे में, और उससे लेकर विवेक बिंद्रा को आपत्ति थी। फिर इन दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई है। अब इससे पहले भी इन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके पहले वाली कम्युनिटी पोस्ट क्या थी। इससे पहले जो संदीप महेश्वरी ने पोस्ट डाली थी वो ये थी कि माई टीम इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो, लेट मी टेक it absolutely clear, we will not delete it under any circumstances. In fact, the person who exposed this scam in the video has been getting a lot of calls to change his statement. We have all the call recording. I have feeling that it's going to get bad, but I am ready for, because I am taking this stand for my society. I know that I am not alone. All of you are standing with me, right? उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और हमारी टीम पर बहुत सारा प्रेशर है कि वो जो वीडियो था उसे डिलीट कर दिया जाए, और वो जो लड़का था उसके ऊपर भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि आप अपना स्टेटमेंट बदल दो। तो संदीप महेश्वरी जी कह रहे हैं कि मैं तो सोसाइटी के लिए काम करता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता, हम वीडियो डिलीट नहीं करेंगे।
और सारी की सारी यूट्यूब कम्युनिटी वो मेरे साथ है, इस तरह का वो कह रहे हैं। इसके बाद में विवेक बिंद्रा जी के यूट्यूब चैनल पर भी एक पोस्ट आई थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं कि संदीप भाई, आई वॉच्ड योर लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज्ड सिंस यू कन्फर्म्ड it is related to me and my company. I feel that I should openly discuss it with my official ID so there is no confusion in the audience mind. विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं कि संदीप सर, आपने जब क्लियरली कह दिया कि ये वीडियो मेरे बारे में ही था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी ऑफिशियल आईडी से इससे बात की जाए और ऑडियंस को क्लियर किया जाए कि क्या मैटर है। यू इन्वाइटेड मी टू योर शो वेयर आई आंसर्ड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर विथ कंप्लीट ऑनेस्टी। संदीप महेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को अपने शो में इनवाइट किया था और वहाँ पर विवेक बिंद्रा ने जो भी प्रश्न पूछे थे वो सारे के सारे जवाब दिए थे। लेकिन ये अभी की बात नहीं है, इस कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, वो पुरानी बात है, लगभग 1 साल पहले की बात है, उससे भी ज़्यादा समय हो सकता है। पर इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वो इंटरव्यू नहीं था, वो ऐसे ही फ्रेंडली उनको इन्वाइट किया गया था। With that same honesty, I want to say that if there is any question in audience mind regarding me, I am ready to come to your show again and discuss it openly. Let me challenge you openly. Do you have guts to face reality? तो विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं कि अगर ऑडियंस के दिमाग में ऐसा कोई प्रश्न है तो मैं वापस आपके शो पर आने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके पास वो गट्स हैं? क्या आप रियलिटी को फेस कर सकते हैं? इस तरह का चैलेंज वो कर रहे हैं। फॉर एंटरप्रेन्योर्स, I organized the largest event to date, Entrepreneurs Launchpad, where thousands of young entrepreneurs come and did not have empty-handed. They received guidance from top mentors. Next, I am coming with a 10-day MBA program in entrepreneurs, and I am not charging anything for it. Still, I respect you, and if you have any suggestion or proposal, I am ready to come to your show again for a face-to-face discussion. Let me know when. विवेक बिंद्रा जी सोसाइटी के लिए क्या क्या फ्री में करते हैं वो यहाँ पर गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर तुम इस पर डिस्कस करना चाहते हो तो हम कब मिले, कब आपके शो पर आऊँ, आप मुझे बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन या कोई प्रपोजल है तो उसको भी सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। बट टेल मी व्हेन टू कम, मुझे कब आपके शो पर आना है ये बताइए। रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ स्कैरिंग और थ्रेटनिंग any of your employees, it is not part of our culture. If anyone in my team has done such thing, please share the unedited recording and I will take action myself. I do have recording too. उन्होंने कहा कि किसी को डराना या किसी को कुछ कहना करना ये हमारे कल्चर में नहीं है। अगर हमारी टीम में से ऐसा किसी ने कुछ किया है तो बिना एडिट की हुई रिकॉर्डिंग मुझे भेज देना, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा। लेकिन रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, ऐसा ये कह रहे हैं। You blocked my number and ignored my humble request various time to talk to me. You deleted over 5,000 positive comment about me. I have screenshot too. वो कह रहे हैं कि आपने बात नहीं की, आपने 5,000 से ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट मेरे बारे में थे वो उस वीडियो से हटा दिए। विवेक जी कह रहे हैं कि मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट हैं। It is true that my director and chief of staff visited your house and intention behind it was to schedule an appointment with you for an open conversation. We know your nature, so we have recording for what happened. वो कह रहे हैं कि हमारी टीम आपके घर पे आई थी, लेकिन वो एक शेड्यूल फिक्स करने के लिए आई थी कि हम आपस में कब बात कर सकें। इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है क्योंकि हम आपका नेचर जानते हैं। ये विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं। अब दोस्तों हमने दोनों पक्षों को सुन लिया। संदीप महेश्वरी जी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है, विवेक बिंद्रा जी प्रेशर बना रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर लो, उनकी टीम हम पे काफ़ी हमारे एम्प्लॉयज़ को डरा रही है, ये कर रही है। और दूसरी ओर विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारी टीम आपके वहाँ पर आई थी आपसे बात करने के लिए, टाइम लेने के लिए कि हम आपसे कब बात कर पाएंगे, कब मिल पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें जब आमने सामने आ रही हैं तो ऑडियंस में काफ़ी हलचल मची हुई है। अब दोस्तों अब इस मैटर पर थोड़ा सा हम ऊपर से नज़र डालते हैं कि कौन कितने पानी में है। तो जब हम संदीप महेश्वरी जी की बात करते हैं तो मेरे जैसे कई लोगों की ज़िंदगी उन्होंने बदली हैं। आप भी शायद वीडियो देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं संदीप महेश्वरी जी का इम्पैक्ट रहा होगा, उनकी बातों का इम्पैक्ट रहा होगा, उनके वीडियोस की वजह से आप मोटिवेट हुए होंगे। मेरा मानना है कि इस भारत का हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति संदीप महेश्वरी जी से मोटिवेटेड है। बात करते हैं विवेक बिंद्रा जी की, उन्होंने भी कई मोटिवेशनल सेमिनार्स किए हैं
पर मुझे पता नहीं है वो सेमिनार को चार्ज करते हैं या नहीं करते हैं। पर संदीप माहेश्वरी जी के बारे में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियोस में बता रखा है कि वो जितने सेमिनार उन्होंने पहले किए थे उनका वो चार्ज नहीं करते थे, और इवन उनके जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो भी उन्हें मोनिटाइज नहीं करते हैं। तो काफ़ी हद तक जो हमारे इंडियंस यूथ हैं उनके लिए संदीप माहेश्वरी मतलब रोल मॉडल कह लो, आप जो भी कह दो, आदर्श कह दो, वो सब कुछ है। पर हाँ, ये जो इस तरह की कंट्रोवर्सी हो रही है वो मेरे भी समझ से बाहर है। वो इसलिए क्योंकि आप दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर हो, और हमारा ये मानना है कि हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, हमारी जो लिमिटेशंस हैं, वो आप लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये जो बातें हैं उनसे इम्पेक्ट हम लोगों को होता है, हम ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं। लेकिन जब इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी दो सेलिब्रिटी आपस में इस तरह से उलझ जाती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ये भी हमारी तरह आम इंसान है और इनमें भी वही कमजोरियां हैं जो हमारे अंदर हैं। पर एनीवे, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके जीवन में इन दोनों में से किसका इम्पैक्ट रहा है। संदीप माहेश्वरी जी ने आपके जीवन को बदला, क्या आप उनसे मोटिवेट थे, या फिर विवेक बिंद्रा जी की तरफ से आपके जीवन में बदलाव आया, आप इनसे मोटिवेटेड थे? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या सोचना है कि गलती कहाँ और किससे हुई। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और सोशल मीडिया पर इसे शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।